बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं क्योंकि मेरे घर पे आए हैं। अगर कोई कभी कोताही हुई हो तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपकी जो है ना थोड़ी बहुत मेहमानदारी हो जाए। असल में ये जो मौलाना साहब को मैंने बुलाया था जहराने पे, क्योंकि हमने तो उधर बहुत खाने खाए हैं, हमने कहा कि थोड़ा हम भी अपना कुछ उसको खिदमत करें। तो डॉक्टर अलवी साहब भी इधर थे, तशरीफ़ फरमा थे। हमारी आपस में काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही है और मौलाना साहब ने आपके सामने कहा कि हमने उस मुसव्विदों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी तौर पर इस मुसव्विदे को नहीं मानते। नंबर दो बात यह है कि इस वक्त जो अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे और तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ना जो भी करेंगे हम मशावरत से करेंगे। इस वक्त जो मुल्क में सिचुएशन है वो आपको पता है कि एक तरफ बलूचिस्तान में जितनी बेचैनी है, खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्ज अजला है उधर जो बेचैनी है, और पूरे पाकिस्तान में इवन कराची और लाहौर और ख़ासकर जो कच्चे के डाकू की इशूज़ है, तो इस वक्त इस मुल्क में कोई अमन व अमान की सूरत हाल वो बहुत तशवीशनाक है। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ खासकर अपोजिशन उनको इस पर इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा आवाज़ उठानी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस मामले में तमाम अपोजिशन पार्टियाँ एक प्लेटफार्म पे थी और एक मौके पर रखती थी। इसलिए ये जो पैकेज आया था, जो कि जिस तरह छपाया जाता था, यानी आप देख लें कि कभी इस तरह हुआ कि कोई कानून साजी हो और फिर इतना बड़ा एक आइनी पैकेज हो जिसकी 56 अमेंडमेंट थी और वो आवाम तो छोड़े अपने और अपोजिशन भी छोड़े, अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाए रखा, अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाए रखा। और फिर ये तो पार्लियामेंट का हक है कि आप जो भी कानून साजी लाए उसके ऊपर ओपन डिबेट हो, उसके ऊपर डिस्कशन हो, उसके ऊपर मुख्तलिफ आरा है, ताकि अगर वो आवाम की इंटरेस्ट पे हो, अगर आप चंद महसूस लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करें और इसके लिए कानून बनाएं और पर्सन स्पेसिफिक हो, इस कानून साजी को हम किसी भी तौर में नहीं मानते। कल जो है ना बहुत बड़ा वो हो रहा है लाहौर में, जो कि वकला की कन्वेंशन हो रहा है, उसकी रिकमेंडेशन भी आएंगे, हम उसकी रिकमेंडेशन को भी सामने रखेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जो भी मामलात हो उस पर हम मुश्तरका मौके पर आए। सर ये बताइएगा, हुकूमत ने भी आपके साथ रब्ता किया और इत्तला ये है कि राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये कहा गया है कि आपके साथ बैठ कर बात करें, आप बानी चेयरमैन से इस हवाले से बात करें, तो हुकूमत भी आपसे रब्ते कर रही है, तो उनके साथ क्या आप बैठेंगे और उनका जो मसला है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे? देखो, हमारे पास अभी तक ऑफिशियल कोई राबिता नहीं आया और जब आएगा तो फिर उस पर देखेंगे। असद साहब, जो आपके एमएनएस गायब थे उनमें से एक सादुल्लाह बलूच तो आगे वापस, बाकी अभी भी गायब हैं, उनका कुछ पता चल सका है कहाँ है? वापस बिल्कुल वापस आए। सादत बलोच की आपने वीडियो देखी आप लोगों ने? यानी इस जुल्म को देखे कि उनकी बीवी, उनकी बेटी, यानी उनके घर के ख़वातीन को अगवा किया गया और फिर जो है ना उसको कहा गया कि अब इसके बदले जो वोट दे। क्या इस तरह कानून साजी होगी? वैसे इस पे तो आप लोग भी कुट के बात बोल रहे हैं, मतलब ये क्या, इस मुल्क, ये मुल्क कैसे चलेगा? बाकी गायब जो है वापस आए हैं? अब जो मुझे रिपोर्ट है, अभी उमर साहब कह रहे थे कि वो वापस आए हैं और उन्होंने अपनी वीडियो भी दी है, उन्होंने बयान दिया है कि हमें ज़बरदस्ती जो है ना अगवा किया गया था। जब भी ज़रूरत होगी हम और सिर्फ इमरान खान के आर्डर और इंस्ट्रक्शन पे देंगे। अच्छा सर, एक तो है कि आपने अपोजिशन के साथ मिलके रोल प्ले करना है, दूसरा आप हुकूमत को क्या पैगाम देते हैं किसी भी आईनी तरमीम के हवाले से? हुकूमत आपके साथ कैसे ऑन बोर्ड आपको ले? देखिए, हुकूमत तो आपको पता है कि हुकूमत तो हुकूमत है नहीं। पार्लियामेंट में जो है ना फार्म 47 के लोग बैठे हैं, एक जाली तौर पर एक पार्लियामेंट बनी है। अगर इस मुल्क की बला करनी है तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले जो ना इलेक्ट्रल रिफॉर्म हो, इलेक्शन की फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ताकि सही पब्लिक के नुमाइंदे वो पार्लियामेंट में बैठे। अगर कोई यहाँ जो है ना आवाम ने उसको मुस्तरद किया हो, रिजेक्ट किया हो और उसकी जगह आप किसी और को लेके आए और उसको पार्लियामेंट का नुमाइंदा बनाए, तो वो कैसे पब्लिक का वो करेंगे, ख्याल रखेंगे? इसलिए ज़रूरी इस बात पे है कि एक मजबूत पार्लियामेंट हो और मजबूत पार्लियामेंट में वो तब हो सकता है जब सही नुमाइंदगी हो, आवाम की नुमाइंदगी हो।
नहीं, ये तो पार्लिमानी कमेटी है और पार्लिमानी कमेटियों में तो हम बैठे हैं और पार्लिमान के अंदर जो कमेटी बनती है हम उस पर अपना इनपुट देंगे। थैंक यू जी। हैदर शराजी, जियो न्यूज़ से। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए 4 नाम ना दिए गए और अभी ये खबर आ रही है कि अपोजिशन को खतूत भिजवाए गए आपकी जो पार्टी को, लेकिन उन्होंने नाम ना दिए, लिहाजा किसी हुकूमती मेंबर को चेयरमैन पीएससी मुंतखब किया जाएगा हुकूमती मेंबर को, और ये अबूरी चेयरमैन मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। तो आपने नाम क्यों ना दिए? और अभी उन्होंने तो अबूरी चेयरमैन मुकर्रर करने का फैसला, क्योंकि अहम कमेटी है और आगे मामला देखो, मुझे कोई इल्म नहीं है क्योंकि मैं नहीं डील करता इसको, और अगर इस तरह ये करते एक तरफा डिसीजन करते हैं तो फिर हमारे और कमेटी में बैठने की कोई जवाब नहीं बनता। साहब ये बता दें कि अब ये तय हो गया कि पूरी अपोजिशन जो है वो आईनी तरमीम पे जो भी मौक़िफ़ होगा एक साथ जाए? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल हो गया आज की मीटिंग में। सर जी बताइएगा ना। हाँ, ये तय हुआ है कि जो भी आईनी तरमीम होगी वो हम उस पर मुश्तरका मौक़िफ़ रखेंगे। सर, ये अख्तर मेंगल साहब की तरफ से और कुछ चीज़ें हो रही थी आईनी तरमीम पर उभाम वगैरह, अगर वो क्लियर कर दें क्या स्टैंड था, मौक़िफ़ क्या रहा है आपका? नहीं, स्टैंड तो वही जो आप स्पीकर साहब ने, अब्दुल कैसर साहब ने जिस पे बात की, हमारा स्टैंड शुरू से वाज़ेह था कि हमें ड्राफ्ट दी गई थी और एक ड्राफ्ट बिलावल भुट्टो साहब ने सरदार साहब के साथ शेयर किया था, वो दोनों ड्राफ्ट वो नहीं है, वो अलग अलग है। यानी अब तक जिस तरह जो बात कही है कि जब तक आप अपने लोगों के सामने उन्होंने ड्राफ्ट को ओपन नहीं किया, हमारे साथ नहीं लाए ड्राफ्ट जो है अभी तक वो इस कन्फ्यूजन है। अभी मौलाना साहब के पार्टी को जो जमात को जो ड्राफ्ट दी गई थी, मुझे खुद जो लॉ मिनिस्टर ने जो दी तो उसी रात को, और सरदार साहब के साथ जो है बिलावल भुट्टो साहब ने जो शेयर किया था, इसमें भी फ़र्क है। यानी जो उसकी अपनी जमात के लोगों को, अपनी पार्टियों को, अभी टॉक शो में आप देख लें उनके मेंबरान, असम्बली मेंबरान, यानी हर एक अलग अलग बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने तो पहले से शुरू से कहा कि हमने इसको मुस्तरद कर दिया। हमारी पार्टी ने इससे पहले भी, और हम अलायंस का हिस्सा है, अपोजिशन अलायंस का हिस्सा है, जो भी फैसला होगा तो अलायंस के प्लेटफॉर्म से होगा। 2 वोटों के बदले 2000 मिसिंग पर्सन के बारे में कोई डेवलपमेंट हुई? उसमें हमसे वो लिस्ट मांगी गई, जिस तरह हमेशा ये डिनाई करते रहे कि बहुत सारी लिस्टें हैं कि 5000 से भी ऊपर है, लेकिन हमारी जो ऑथेंटिक लिस्ट है 2000, हमने वो लिस्ट दे दी। अब ये देखिए कि उसमें कहाँ तक वो प्रोग्रेस करते हैं और उसको उड़ाते, या असल ड्राफ्ट देते हैं इसके बदले या बंदी देते हैं उसको। कैसे साहब, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, आपसे वो जरूर मैं पूछना चाहूँगा। आप स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं, एक तरमीम का मसद्दा ही सामने नहीं लाया गया, तो कैसे इतनी बड़ी प्रैक्टिस उस रात हो रही थी, जरा उसको भी बताइए। ये देखिए, ये आपने सही बात की है। यानी एक ऐसी बड़ा मजाक क्या हो सकता है? मैंने तो पार्लियामेंट में कहा ये चोरी हो सकती है, डाकाजनी हो सकती है, कानूनसाजी नहीं हो सकती। नहीं, वो गए हैं कोयटा में था और वो हमारे पार्टी का इजलास हो रहा है, उसका अपने पार्टी को 19 को इजलास है और 7 को उसका जलसा है, तो उसके लिए तैयारी सिलसिला है। वो हमारा लीडर है, हम उसके साथ हैं, हम मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ेंगे। कैसर साहब ये बताएगा, अगर मौलाना साहब कुछ तरामीम तजवीज़ करते हैं, जैसे कि अपोजिशन ने एक साथ चलने का फैसला किया, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना साहब के साथ उन तरामीम में यानी वो शामिल होगी या उस पर आपकी अलग से स्ट्रेटजी होगी? नहीं, देखिए, वो हमारे साथ शेयर करेगा, जो कुछ करेगा तो वो हमारे साथ शेयर करेगा और हमारी एक लीगल कमेटी उसको देखेगी। उसके बाद जो है ना, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी बाहमी अंडरस्टैंडिंग से कोई चीज़ आगे बढ़े। ये बता दें कि अगर आप दोबारा कौमी असम्बली के स्पीकर बन गए तो आप इस तरह की कानून साजी पर मुशावरत करेंगे या एक दिन में जिस तरह आप लोग तो ऑर्डिनेंस पास करते थे वही प्रैक्टिस करेंगे? देखिए, अल्लाह खैर करे जी, बस मुझे यही मैं अच्छा हूँ जो हूँ। थैंक यू।